दिल्ली की राजनीति हमेशा चर्चाओं में रहती है, चाहे वो बात एमसीडी का हो या दिल्ली सरकार का हो या फिर मामला एलजी साहब का हो। और खास करके यदि हम बात करें इस वक्त तो सबसे ज़्यादा चर्चा में एमसीडी और एलजी साहब का जो तकरार है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हमने राजेंद्र नगर का घटना देखा, मयूर विहार फेज 3 का घटना देखा और कई ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहाँ पे आए दिन ऐसे घटना देखने को मिलता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वैभव कुमार जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तकरार हमेशा देखने को मिलती है एलजी और एमसीडी के बीच में, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, उन मुद्दों पे तो हम बाद में आना चाहेंगे। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं साकेत ब्लॉक में। देखिए, एमसीडी और ये एलजी प्रशासनिक स्तर पे जो टकरार चलती है, हमारी टकरार क्या है? हम अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि आपसे सरकार चल नहीं पा रही है क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हो। अरविंद केजरीवाल को चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने जितने, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे लाइट की बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हर चीज़ में प्रूव किया है। लेकिन आप बार बार अड़ंगे डाल के उनके काम रुकवा के दिल्ली को नरक बनाने पे तुले हुए हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा में हम यहाँ साकेत ब्लॉक गली नंबर 1 में यहाँ मौजूद हैं। आप स्थिति, आपने लोगों से आपने बात की, आपने खुद स्थिति देखी यहाँ पर। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के विधायक जी से, आपके पास हर साल करोड़ों रुपए का फंड आता है, आप एक काम कीजिए, महीने या 2 महीने में किसी एक गली को बनवाइए। हम उनसे पूछना चाहते हैं उनका एमएलए फंड जा कहाँ रहा है? इस गली में नरक की जिंदगी लोग बिताने को तैयार हैं। आप यहाँ के चुने हुए नेता हैं, प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे चाहे नालियों की बात हो, नालियों की विभत्स स्थिति है। हम परसों यहाँ पर आए थे जब पानी बरसा था। आप दूर से इस गली में नहीं घुस सकते। इस गली क्या, इसके सबॉर्डिनेट जितनी भी कनेक्टिंग गलियाँ आप चले जाइए, वहाँ पे स्थिति यही है। हद तो ये है कि यहाँ पे हम कुछ बच्चों से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक स्कूल पढ़ता है, सूर्या स्कूल। वहाँ के बच्चे यहाँ पे 2 यूनिफॉर्म लेके, एक अपना यूनिफॉर्म तो रखते हैं बैग में और एक अपना ड्रेस लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो ड्रेस गंदी होनी ही है। उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्कूल में जाके बदलते हैं। तो विधायक जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर राजनीति करनी नहीं आती, काम नहीं करना आता तो छोड़ दें, हमको आता है। केजरीवाल जी ने हमको सिखाया है कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे कैसे रखना चाहिए। आप यहाँ पे अब नाली सड़क की बात करें, तारों का जंजाल पूरे लक्ष्मी नगर में, छोटे छोटे काम है, विधायक जी से वो भी नहीं हो रहा है। सो हम यही कहते हैं कि या तो काम करना सीख ले, और अगर काम नहीं करना आता है विधायक जी को तो अपने पद से इस्तीफा दे दें, हमें आता है काम करना। लेकिन सवाल ये भी खड़ा रहा है, यदि हम बात करें एमसीडी की या फिर हम बात करें दिल्ली की, तो दोनों जगह सरकार तो आपकी है, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के है, एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो फिर डायरेक्ट मेयर से क्यों नहीं कांटेक्ट किया जाता है? डायरेक्ट मेयर से क्यों नहीं अपना प्रॉब्लम बताया जाता है? क्या विधायक नहीं सुनते हैं यहाँ की बातें? देखिए, दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की सरकार हर निष्पक्ष रूप से हर एमएलए को फंड देती है। अब वो फंड कहाँ खर्च होगा, ये विधायक जी का विशेषाधिकार है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। वो कहाँ, अब वो खाली अपने घर उसके आसपास खर्च करना चाहे या किसी चीज़ में खर्च करना चाहे, वो उनकी बात है। लेकिन हम दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की तरफ से, विधानसभा की तरफ से उनको हर फंड मुहैया कराया जा रहा है। विधायक जी को, पार्षद को जी को एमसीडी की तरफ से फंड मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ के पार्षद जी भी, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पे पार्षद बीजेपी के, यहाँ पे विधायक बीजेपी के, यहाँ के सांसद बीजेपी के, तीनों स्तर पे बीजेपी के यहाँ पर लोग हैं। लेकिन बीजेपी से ये भी काम नहीं हो रहा है। तो वही कहते हैं, जिस तरह से इनके आदरणीय नेताजी की डिग्रियाँ फर्जी हैं, वैसे इनके काम भी फर्जी हैं। इनको काम करने का तरीका नहीं मालूम। इसलिए हम कहते हैं कि काम करने का आपको फंड दिया जा रहा है, उस फंड का सदुपयोग करना सीखें। नहीं अगर सदुपयोग करना आते हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से दिल्ली की चर्चाएं की जाती है राजनीति की, तो लगातार देखा जा रहा है दिल्ली सरकार, एलजी, एमसीडी, बीजेपी लगातार तकरार चलती रहती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन हमेशा पिसती जनता है। जनता को कैसे निजात मिलेगा इन चीज़ों से? लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया है, ये पिछले 1 साल 1.5 साल पहले जो दिल्ली विधेयक का बिल है, क्या होता है? देखिए, दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, ठीक है। अगर किसी को अगर कोई काम नहीं होगा तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से पूछती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं। पहले तो उन्होंने झूठे केस में जेल में डाल रखा है। दूसरा, वो यहाँ पे हमारी जितने भी काम है उसको एक विधेयक ले आए नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने शक्तियाँ ही छीन ली कि मतलब अगर 1 रुपए की भी फाइल लगनी है, यहाँ पे कोई काम करना है, नया स्कूल बनना है, नया टॉयलेट बनना है, नया रोड बननी है, तो यहाँ पे एलजी साहब बीच में कूद जाते हैं। एलजी साहब ने परमिशन दे के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके हजारों से ज्यादा पेड़ों को कटने की अनुमति दे दी, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है।
और दिल्ली में पुलिस प्रशासन की क्या स्थिति है वो सब जानती है। तो हम कहते हैं एलजी साहब से कि सक्सेना जी, आपके पास जो चीज़ें, 3 चीज़ें दिल्ली संविधान ने आपको दी हुई है, वो है लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और सर्विसेज। तो ये तीनों चीज़ों पे काम करिए, बाकी चीज़ें अरविंद केजरीवाल को करने दीजिए। आप अपना काम करिए, हम अपना करिए। पुलिस तो आपसे संभल नहीं रही, आए दिन चोरी, डकैती, रेप, बलात्कार हो रहा है, उनसे आपसे पुलिस तो संभल नहीं रही है। आप यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के काम में अड़ंगा डालने जाते हो। आप अपना काम करो, अपना काम करें, लेकिन एलजी साहब को वो काम करना आता नहीं है। अभी जो डीडीए, आप जो जिसका जिक्र करते, डीडीए की लापरवाही से वो एक बेचारे, एक माता, उसकी महिला और उसकी बच्ची की जो डेथ हो गई, डीडीए ने कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उस नाले, हमने प्रदर्शन किया था, मैं खुद भी उस प्रदर्शन में गया था, हम उस परिवार से मिलने गए थे, डीडीए ने कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया था। हमने डीडीए को चिट्ठियां लिखी कि आप रोड बनवा रहे हैं, नाले बनवा रहे हैं, कवर तो करिए। आखिर वो अनहोनी हुई। अब इसका सीधा का सीधा जिम्मेदार डीडीए है, डीडीए के अधिकारियों पे कार्रवाई करें। लेकिन एलजी साहब अभी भी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जनता को कैसे निजात मिले इस चीज़ से। राजनीति तो अपनी जगह है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेगी, जनता किससे शिकायत करे और जनता को इससे निजात कैसे मिलेगा, क्योंकि पिस तो जनता रही है ना। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, इसलिए हम जनता को ये बताते हैं कि देखिए, आपके वोट की जो ताकत है वही सब कुछ है। नरेंद्र मोदी जी को इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है और उनको इस समझ में आ गया है कि जनता को आप बरगला नहीं सकते, गलत विषयों पे भटका नहीं सकते। तो हम सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक को हमने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसकी हियरिंग चल रही है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, अरविंद केजरीवाल को काम करने दीजिए। आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फर्जी केस में बैठा के जेल में रख रखा है, मनीष सिसोदिया जी को जेल में बैठा रखा है और कुछ एक चवन्नी भर की कोई उसमें रिकवरी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। तो हम वही कहते हैं कि ये देखिए, जनता का परेशान होना जायज़ है और जनता परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं कि तुमने अरविंद केजरीवाल को वोट दे कैसे दिया। तो इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जहां हमारा विधायक है हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम काम करवाते हैं, हम अपने विधायक, हमारे पार्षद हैं हमारे विधायक से। लेकिन जहां बीजेपी का विधायक, लक्ष्मीनगर विधानसभा में चंद वोटों से बीजेपी का विधायक जीत गया, अब हम वहां पे दिखाते हैं कि देखिए, ये बीजेपी के विधायक को चुनने के बाद का ये परिणाम है कि वह यहाँ पर झांकते तक नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, यहाँ के लोगों ने बताया, विधायक जी तो फोन उठाना बंद कर चुके हैं, पार्षद जी आना बंद कर चुके हैं। तो इसलिए ये स्थितियां हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ जाते हैं और उनके जो वोट का अधिकार है उनको समझाते हैं कि यहाँ से ऐसे लोगों को ना चुने जो अपना काम करना नहीं जानते। ये हमारे साथ बात करने के आम आदमी पार्टी के नेता वैभव श्रीवास्तव जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं, पार्षद है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता किसको चुनते हैं, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है और आरोप और प्रत्यारोप दिल्ली में लगातार जारी है। इस बीच अब जनता को निर्णय करना है कि जनता किसको चुनती है और किसको फिर से सरकार में लाती है। कैमरामैन अजय के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।